जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि चार दोस्त एक खौफनाक शापित कुआं का रहस्य पता लगाने निकलते हैं, लेकिन पता लगाते लगाते वो एक खंडर हो चुका मंदिर पे जा पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ उनके साथ जो होता है उनकी रूह कांप जाती है। आगे देखने के लिए इस कहानी में बने रहें कि आगे उनके साथ क्या होता है। क्या वो बच पाएंगे या फिर वो कुआं उन्हें भी अपनी गहराई की चपेट में ले लेगा और आत्माएं उन्हें अपना शिकार बना लेंगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। चारों तरफ काफी अंधेरा पसरा हुआ था। उस खंडर हो चुके मंदिर में उस बूढ़े आदमी की जो डरावनी और सफेद आंखें उन चारों दोस्तों ने देखी थी, वो और कोई नहीं बल्कि उसी शापित कुएं का एक खतरनाक पिशाच था। उसकी डरावनी और सफेद आंखें और उसकी खौफनाक मुस्कान चारों दोस्तों की धड़कनें और भी तेज कर रही थी। चारों के दिल में केवल एक ही सवाल था, अब क्या होगा, क्या होगा अब। बूढ़े आदमी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुमने उन्हें जगा दिया है, अब तुम्हारी रूह भी उनका जाल का हिस्सा बनेगी। तभी मंदिर की चारों ओर हलचल होने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे जिंदा हो उठी हो। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी उस मंदिर से निकलते समय उन चारों को ख्याल आता है कि उस मंदिर में एक पुरानी किताब है, उसमें जरूर कोई न कोई रहस्य होगा। चारों ने मंदिर में रखी पुरानी किताब को उठाया। विक्रम ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, शापित कुएं में कैद आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हर अमावस्या की रात आती हैं, लेकिन उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस व्यक्ति की बलि देना जिसने उनकी शांति भंग की है। नील ने घबराते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हम में से किसी एक को मरना होगा? पायल ने रोते हुए बोला, यह सब हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उन आत्माओं का पहला हमला नील के ऊपर होता है। तभी मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, एक जोरदार चीख गूंजी और जमीन पर दरारें पड़ने लगी जैसे जमीन फट रही हो। मंदिर के अंदर धुंध फैल गई और चारों ने देखा कि एक काली परछाई नील की तरफ बढ़ रही थी। नील ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वो काली परछाई ने नील को अपनी जकड़ में ले लिया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काले धुएं के गुब्बारे उठने लगे। नील की मौत देखकर वो तीनों के तीनों कांप उठे। ये क्या हो गया? विक्रम ने गुस्से और डर के साथ कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, हमें इस श्राप को ख़त्म करना ही होगा। तभी उन्होंने फैसला किया कि हमें उस कुएं के पास वापस जाना होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कुएं के पास जाकर कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं। विक्रम, श्रेया और पायल ने हिम्मत जुटाई और वापस उस शापित कुएं की ओर भागे। अब उनकी एक ही योजना थी, आत्माओं के साथ समझौता करना या उन्हें हमेशा के लिए शांत करना। जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़ने लगे, रास्ते में हर कदम पर उन्हें एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुएं के पास खड़े होते ही पानी में हलचल होने लगी। अचानक कुएं से खून की बूंदें निकलने लगी और उनमें से चेहरों जैसी आकृतियां बनने लगी। आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। उस कुएं से धुंध निकल रहा था, जैसा लग रहा था कि उसमें किसी की चेहरा बन रहा हो। तभी उस कुएं से आवाज़ आती है, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। तभी उन आत्माओं का दूसरा हमला पायल के ऊपर होता है। आत्माओं ने अचानक पायल को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वह चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे मत जाने दो। विक्रम और श्रेया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं की ताकत उनसे कहीं ज़्यादा थी। पायल की चीखें गूंज रही थी और वह कुएं के अंदर खींचती चली गई। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई और कुएं से केवल खून का फव्वारा बाहर निकलने लगा। विक्रम और श्रेया की रूह कांप गई ये सब देखकर। श्रेया ने रोते हुए बोला,
हमें दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की, अब हम भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन विक्रम ने कहा, हमें इस श्राप को ख़त्म करना ही होगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चले जाए। तभी उनका सामना आत्माओं से होता है। कुएं के चारों ओर धुंध घनी हो गई, जैसा मानो चारों तरफ धुआं फैल गया। आत्माओं के डरावने चेहरे उनके आसपास तैरने लगे। विक्रम ने किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था, आत्माओं को शांत करने के लिए कुएं में उनकी याद के प्रतीक को वापस डालना होगा। जैसे उनकी आत्माओं का कोई एक याद उस कुएं में जाएगा, तभी वो आत्माएं शांत होंगी। विक्रम ने समझ लिया कि मंदिर में रखी जली हुई गुड़िया आत्माओं की याद का प्रतीक थी। वह और श्रेया मंदिर की ओर दौड़े और गुड़िया को लेकर कुएं में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया कुएं में गिरती है, अचानक सब शांत हो जाता है। हवाएं की आवाज़ बंद हो गई और धुंध गायब हो गई। विक्रम और श्रेया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुएं से एक आखिरी आवाज़ आती है, तुमने हमें शांत तो कर दिया है, लेकिन हमारा बदला अभी भी अधूरा है। अगली अमावस्या को तुम्हारा इंतजार रहेगा। विक्रम और श्रेया ने एक दूसरे को देखा। वो बच तो गए थे, लेकिन जान गए थे कि यह सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वह गांव से भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन क्या आत्माएं उन्हें भागने देंगी? या फिर विक्रम और श्रेया की कहानी यहीं ख़त्म हुई? या फिर अगली अमावस्या के साथ एक नया डरावना अध्याय शुरू होगा? या फिर इस कुएं का रहस्य हमेशा एक रहस्य बना रहेगा?